आप बादशाह के आदेश से काबुल की लड़ाई में गए, जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। वहां की लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन ये बड़े ही बलवान राजा थे, इसीलिए इनको भेजा गया। और दूसरा कारण यह है कि बादशाह ने सोचा कि देखो इनकी वाणी कैसे सत्य होती है, कैसे ये मथुरा में आकर के सही त्याग करते हैं, क्योंकि वहां का मोर्चा जल्दी समाप्त होगा नहीं, लड़ाई वहां वर्षों चलेगी, फिर वहां से ये क्षत्रिय पीठ दिखा के भागेंगे नहीं, तो वहीं ये शहीद होंगे, वहीं मारे जाएंगे। देखना है कि इनकी वाणी कैसे सत्य होती है, मुख्य उद्देश्य था। जीवन अवधि रही निपट अलप दिन, कलप समान बीतई पलन बिहात है, पलन बिहात है। जीवन अवधि रही निपट अल्प दिन। निपट माने बिल्कुल, अल्प दिन माने थोड़ा दिन। जीवन की अवधि रह गई। कल्प समान बीते पलक न बिहात है। एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। दिन काटे कटता नहीं, समय बिताए बीतता नहीं। अब क्या होगा? युद्ध छोड़ के हम जा नहीं सकते। आयु अब समाप्त होने जा रही है। मेरी आयु जो निर्धारित की गई थी वह आयु अब समाप्त हो रही है। क्या करूं? ठाकुर जी, श्री विठलनाथ जी महाराज इनको ठाकुर जी का स्वरूप दिए थे, बाल स्वरूप, और कहा था इनकी पूजा करते रहिएगा, इच्छा मूर्ति होगी आपकी, जब चाहोगे तभी मृत्यु होगी। तो वही गोपाल जी ठाकुर जी एक बालक का वेश बनाकर आए पृथ्वीराज जी के पास, और इनसे उन्होंने कहा 2 दिन आपकी आयु है, अब 2 दिन आप अपनी प्रतिज्ञा को पालन करिए। वृंदावन में शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा आपने की थी, वह आपको याद है ना? आगम जनाए दियो चाहे इन्हें साचो कियो। आगम, आगामी जो मृत्यु तीसरे दिन है वह जना दिया गया। चाहे इन्हें साचो कियो, क्योंकि भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा को अवश्य पूरी करते हैं। भगवान चाहते हैं कि भक्त का मनोरथ अधूरा न रहे। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। चाहे इन्हें साचो कियो, इन्हें सत्य करना चाहते हैं। लियो भक्ति भाव जाके छायो गात गात है। जिन्होंने अपने हृदय में भक्ति भाव को बसा रखा है, इनके रोम रोम में भक्ति छाई हुई है। हमेशा भगवान के स्वरूप में, चरित्र में लीन रहते हैं श्री पृथ्वीराज जी। फिर तो श्री पृथ्वीराज जी ने चलियो चढ़ी सांडनी पे, चलियो चढ़ी सांडनी पई लई मधुपुरी आनी। ये सांडनी, सांडनी ऊंटिन को कहते हैं। अच्छा, सांडनी बनाने के लिए
राजस्थानी लोग ऊंट को क्या करते हैं, बच्चे में घी पिलाते हैं उसको। जब बैसाख जेठ की चिड़चिड़ाती हुई धूप हो, भयंकर गर्मी पड़ती हो, तो ऊंट के बच्चे को घी पिलाएंगे और छोड़ देंगे रेत पर। रेत पर छोड़ देंगे तो धूप लगती है, उस पर ऊंट बहुत तेज भागता है, और ऐसे उनको महीनों अभ्यास कराया जाता है। धीरे धीरे करके तब उसको नाम दिया जाता सांडनी। उसमें मजबूती वो आ जाती है। ऐसे ऊंट को फिर युद्ध में ले जाया जाता है, वह कहीं दूर की यात्रा में। चलो चढ़ी सांडनी पे लई मधुपुरी। भगवान की कृपा से उस सांडनी में भी वह दिव्य शक्ति आ गई, वह हवा में चलने लगी। सांडनी बहुत दूर है काबुल, फिर भी ठीक समय पर श्री पृथ्वीराज जी पहुंच गए, वृंदावन आ गए। श्री जमुना जी में स्नान किए। जमुना तट पर विराजने वाले पंडित जी को खूब दान दिए, पूजा किए, और जो भिक्षुक लोग हैं उन्हें भी दान दिए। इसके बाद उन्होंने देखा कि सफेद काग आ गए। सफेद काग आ गए अर्थात मेरा समय पूरा हो गया है। फिर दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार की ध्वनि छाने लगी। श्री पृथ्वीराज जी महाराज शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को प्राप्त कर गए। चलो चढ़ी सांडनी पे लई मधुपुरी आनी, करी के स्नान प्राण तज सुनी बात है। स्नान करके फिर प्राण का त्याग किए। और ये उन्हीं से संभव है जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो। वे जब चाहें तब शरीर त्याग करें, उन्हीं से संभव है। जय जय धुनी भई व्यापी गई चहु ओर, अहो भूपति चकोर, जस चंद दिन रात है। जय जय धुनी भाई, जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान हो गई। बादशाह ने पूछा क्या बात है, ये जय जयकार की ध्वनि सब जगह गुंजायमान क्यों हो रही है? जय हो पृथ्वीराज की जय हो। तो एक विशिष्ट मंत्री ने, सेवक ने कहा कि पृथ्वीराज जी का गोलोक गमन हो गया, गोलोक प्रस्थान कर गए वे। ऐसा? अरे वो तो काबुल में थे। कहा महाराज वे वृंदावन आ गए। अभी तीसरे दिन वहां चले थे, आए और जमुना जी में स्नान करके शरीर परित्याग किए। शरीर त्यागने के पूर्व सफेद काग दिखाई दिए, पुष्पवृष्टि हुई, जय जयकार की ध्वनि तभी से गुंजायमान है। जय जय धुनी भई व्यापी गई चहु ओर। चारों तरफ यह ध्वनि गुंजायमान हो गई, व्याप गई। फिर तो बादशाह को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला है? फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं भूपति चकोर, बादशाह चकोर बना, और श्री पृथ्वीराज जी की कीर्ति चांदनी बनी। अर्थात पृथ्वीराज जी की कीर्ति रूपी चांदनी के भक्त बन गए बादशाह रूपी चकोर। पृथ्वीराज जी के उन सभी सद्गुणों को याद कर करके बादशाह बड़े आनंदित रहते हैं। भाई पृथ्वीराज ऐसा, पृथ्वीराज वैसा। स्वामी नाभा गोस्वामी जी आगे कहते एक भक्त के बारे में,
ये भी क्षत्रिय भक्त हैं, सीमा नाम है। द्वारिका देखी पालन टति, अचढ़ शिवई की धी अटल। द्वारिका देखी पालन टति, द्वारिका को पलटती हुई देख करके अर्थात जलती हुई देख करके। अचढ़, अचढ़ माने जहां चढ़ाई ना की जा सके, जहां पर मुकाबला ना किया जा सके, ऐसे उन मुस्लिम सैनिकों से शिवई की धी अटल। शिवाजी ने, की माने किए, अटल होकर के लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ करके मथुरा सियाराम द्वारिकापुरी की रक्षा किए। तो द्वारिकापुरी को जला कौन रहा था? स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, असुर अजीज अनीति, अगनि में हरिपुर की धो। असुर माने दुष्ट, आसुरी प्रकृति वाले। यवन मलेक्ष, अजीज खां, तुर्क बादशाह अजीज खां ने ऐसी अनीति करी कि द्वारिका, हरिपुर श्री द्वारिका को अग्नि के हवाले कर दिए, चारों तरफ से आग लगवा दिया, जला दो द्वारिकापुरी को। अग्नि में हरिपुर की धो मैंने कर दिया। सांडन सांगन के सूत नहीं सादराय, रन छोरई दीधो। सांगन ये पिता का नाम है, शिवाजी के पिताजी के नाम है सांगन। वैसे सांगन ये राठौर वंशीय क्षत्रिय की संज्ञा भी है। सियाराम, सांगन पिताजी का नाम है। राठौर क्षत्रिय की संज्ञा है कमध्वज, आगे हम लोग सुनेंगे। तो सांगन सुत, सांगन का बेटा सीमा बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े बलवान हैं, वीर हैं, उत्साही हैं। साध राय, साध राय माने सहायतार्थ। सांगन के सुत को साध राय माने सहायतार्थ, सहायता के लिए रणछोर दीधो। रणछोर भगवान द्वारिकाधीश ने पुकार किया। द्वारिकाधीश ने कहा, सांगन पुत्र शिवा, तुम जल्दी आकर के द्वारिका की रक्षा करो। देखिए भगवान भक्त को पुकारते, आओ भैया मेरी रक्षा करो। एक भक्त ने कहा, प्रभु आप तो स्वयं सामर्थ। कहा, मैं सामर्थ्य कौन कह दिया है? जरासंध से लड़ते लड़ते मैं वृंदावन मथुरा छोड़ करके द्वारिका आ गया, इसलिए मेरा नाम रणछोड़ भी हुआ। तो मैं तो भाग जाता हूं रण छोड़ करके। वैसे ही इनसे मैं नहीं मुकाबला कर सकता हूं अजीज खां से, इससे ये मेरा भक्त शिवा ही सामना कर सकता है। और यथार्थ ये है कि भगवान शिवा नाम के भक्त को बड़प्पन देना चाहते हैं, बड़ाई देना चाहते हैं। स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, धरा धाम धन काज, मरण भी जाहूं मांडई। धरा धाम धन काज, धरा माने पृथ्वी, धाम माने महल, धन माने संपत्ति के कार्य, बीजाहु माने दूसरे लोग भी, मरण मांडई। मरण मांडई माने सुशोभित होते हैं, मरकर के शोभित होते हैं, अर्थात मरते हैं। अपने अपनी जो भूमि है, अपना घर है, अपना धन है, इसके लिए तो और लोग भी मरते हैं, मरते रहते हैं। लेकिन कामधुज कुटकई हुबऊ चौक, चतुर्भुजनी चाड़ई। कामधुज कुटकई, कामधुज, कामधुज ये राठौर वंशीय क्षत्रिय की संज्ञा है। कामधुज, वैसे
230 कविता में इनकी कथा भी वर्णन की गई कमध्वज की। राठौर क्षत्रियों की 13 शाखा है, इसमें से एक है कमध्वज। कुटकई हुबऊ माने टुकड़ा टुकड़ा कर दिए उन मलेच्छ सैनिकों को जो द्वारकापुरी को जलाने गए थे और द्वारकापुरी की रक्षा की। कुटकई हुबऊ माने खंड खंड कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए सैनिकों को, अर्थात मार करके फिर जाकर के शहीद भी हो गए श्री शिवा जी। चौक चतुर्भुज नी चाड़ई, चौक माने मैदान में, चतुर्भुज नी चाड़ई अर्थात चतुर्भुज 4 भुजा की तरह। चाड़ई माने बलवान थे, चतुर्भुज माने 4 भुजा की जैसे, चाड़ई माने बलवान थे। और इसलिए इन्होंने अपने टेक को पालन किया। मार गिराया सभी सैनिकों को। बाढ़ की भी कटक, चांद नाम चाड़ई सबल। बाढ़ैल यह यदुवंशी भाटियों की एक शाखा है। बाढ़ैल, बाढ़ की भी कटक, कटक माने सेना को तलवार से मारा, समाप्त किया। कीवी माने किया। चांद नाम चाड़ई सबल, चांद नाम के भक्त हुए हैं, चांद नाम के भक्त हुए हैं। उन्हीं के नाम को चरितार्थ करते हुए अर्थात चंद्रमा की चांदनी के जैसे चाड़ई सबल, अर्थात जस कीरति को चांदनी की तरह फैलाए, ऐसे सबल थे श्री शिवाजी महाराज। तो श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी महाराज शिवाजी की चर्चा कर रहे हैं। स्वामी प्रियादास जी महाराज कवित्व के माध्यम से जो कहते सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता